हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? सबका सब कुछ हलचल सब बढ़िया है। तो लास्ट क्लास में अपन सर्कल के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ये भी बताया था कितने तरीके हैं सर्कल के इक्वेशंस पढ़ने के, कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं कि नहीं। फिर मैंने ये भी बताया था कि इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल क्या होता है, कि लाइन कितना कट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पर भी इंटरसेप्ट पे डिपेंड करता है कि नहीं। Am I right or wrong? फिर इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल मतलब क्या है कि एक और तरीका सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का, एक और तरीका सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का। मान लो डायमेट्रिकल एंड्स क्या है, ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2, ये डायमेट्रिकल एंड्स है x1 y1 और x2 y2, करेक्ट। अगर ये डायमेट्रिकल एंड्स है x1 y1 और x2 y2, तो हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल? तो जनरली ये भी एक फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। इसमें भी तीन चीजें दी हुई है। तीन चीजें कैसे? इन दोनों का डिस्टेंस डायमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डायमीटर, उसका हाफ रेडियस, एक चीज। और इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में क्या ये दो पॉइंट्स पास करवा के मैं एक और इक्वेशन बना सकता, दो और इक्वेशन। आपको यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए, है कि नहीं। इसमें भी तीन कंडीशन दी हुई है। इसको आप एक और ढंग से भी सॉल्व कर सकते फॉर चेजिंग द सेंटर। सेंटर को अगर आपने चेज किया तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये है, सही है। ये सेंटर आया, सेंटर आया तो रेडियस क्या है? रेडियस को आप ऐसे भी लिख सकते, रेडियस को आप कैसे लिख सकते? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है कि नहीं। तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल इसको ऐसे भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। x माइनस x1 प्लस x2 बाय 2 का होल स्क्वायर ये है, प्लस y माइनस y1 प्लस y2 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, करेक्ट। यहां तक आप ये चीज समझ गए होंगे कि दिस इज हाउ वी राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल, करेक्ट। दिस इज हाउ वी राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। एम आई राइट और रॉन्ग? यहां तक आपको पॉइंट समझ में आया क्लियरली? तो ये एक तरीका है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां पे मिलेगा। ये आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा, करेक्ट। बट ये बहुत कॉमन तरीका है, मिलेगा ही 100% मिलेगा। आप कुछ मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मिलना ही है। और ये सॉल्व करने का बहुत 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 कॉमन तरीका है। क्या बोला मैंने? ये सॉल्व करने का बहुत 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 कॉमन तरीका है। तो इसका जो तरीका है मेन, वो कैसा है आप देखिए। जैसे अगर मैंने बोला कि लेट अज्यूम वन पॉइंट विच लाइज ऑन सर्कल, लेट अज्यूम वन पॉइंट विच लाइज ऑन सर्कल, करेक्ट। अब अगर इस पॉइंट का मुझे लोकस फाइंड करना है विच लाइज ऑन दिस सर्कल, हुज डायमेट्रिकल एंड्स आर दिस, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये 90 डिग्री हमेशा बनाएंगे? बोलो, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये 90 डिग्री हमेशा बनाएंगे? बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? करेक्ट, ये 90 डिग्री हमेशा बनाएंगे, करेक्ट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इसको मैंने ए और बी माना तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, एम पी ए इंटू एम पी बी इज इक्वल टू -1। बोलो, स्लोप ऑफ दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू -1। बोलो, बोल सकता है या नहीं बोल सकता? कंफर्म? अगर मैं इसको ये बोल सकता हूं तो मैं ये भी बोल सकता y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, करेक्ट। और y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1, करेक्ट। तो आप इसको ये भी बोल सकते y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2, करेक्ट। आप इसको इधर लेके आओगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म सीधा आपको दिखा, करेक्ट।
इससे शानदार इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? इससे शानदार इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? बोलिए ना जरा, आपके दिल में जो भी है बोलो। इससे शानदार इक्वेशन आपको क्या मिलेगा? कुछ मिल सकता है क्या? नहीं। देखो, y(x - x1) इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2, ये है डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। आप इसको कई बार डिस्टेंस सॉल्व करके इक्वेशन बच्चे निकालते, पर जबकि वो सबसे बुरा तरीका है और वो सबसे ओल्ड जनरेशन वाला तरीका है कि ये वाला तरीका, ये जो तरीका है इसको कौन करता है आज के जमाने में? अगर आप एक चीज देख लो कि इस पॉइंट का अगर आप लोकस निकालो, इस पॉइंट का अगर आप लोकस निकालो तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। आपको ये इक्वेशन मिलेगा, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, करेक्ट। अगर आप ये निकालते हो तो आपको डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल का इक्वेशन मिलता है, करेक्ट। तो चलो फिर लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस जो आपके पिछले लेक्चर और इस लेक्चर को थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस डील करने हैं, क्या करने हैं, ठीक है। चलो देखते। कैसे डील करना है क्वेश्चंस को, कैसे देखना है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the axis of y, find the equation of circle which touches the axis of y, find the equation of circle which touches the axis of y at a distance of 4 units, at a distance of 4 units from the origin, at a distance of 4 units from the origin, and cuts of intercept of 6 units, and cuts of intercept of 6 units on x-axis, on x-axis, cuts of intercept of 6 units on x-axis। बताओ कैसे करेंगे? उसने इक्वेशन क्या बोला कि एक ऐसा इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे बताओ जो y एक्सिस को टच कर रहा है। जैसे ही उसने बोला y एक्सिस को टच कर रहा, मतलब आपके माइंड में तुरंत क्या होना चाहिए? बोलो, जैसे ही उसने बोला y एक्सिस को टच कर रहा है, आपके माइंड में तुरंत क्या आ जाना चाहिए? f² = c। बोलो, y एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है? f² = c। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब मुझे एक चीज बताइए, उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ x, करेक्ट। तो एक सर्कल क्या ऐसा बन सकता है क्या? बोलो, यहां से उसने बोला ये कोऑर्डिनेट है भाई साहब 0,4, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये है 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। बोलो, बोल सकता है या नहीं बोल सकता? 0,4 और ये है 6 यूनिट्स। तो आप एक चीज देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये आएगा, मुझे नहीं मालूम ये क्या आएगा, पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन का जो रेडियस है वो ये है, ये सर्कल का जो रेडियस है वो ये है 3 यूनिट्स और ये है 4, तो रेडियस इज 5। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? 5, क्योंकि देखो रेडियस के इक्वल है, तो ये आएगा 5,4। देखो ना, ये 4 है और ये 5 है, ये 4 ये 5, ये 4 ये 5, ये 4 ये 5। आप एक चीज समझो थोड़ा सा, मैंने क्या किया, ये रेडियस लिया, रेडियस कैसा है? पाइथागोरस थ्योरम से, ये 4 और ये 3, मैंने रेडियस लिया, वो कैसे लिया? पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप इस इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिख सकते हैं? x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सर क्या एक ही सर्कल बनेगा क्या? मेरे हिसाब से तो 4 सर्कल बनेंगे सर। देखो दूसरा सर्कल देख लो, ऐसा नहीं बन सकता क्या? हाँ बोलो, यहां पे भी तो बन सकता है, नीचे एक सर्कल और एक बन सकता, तो इसका कोऑर्डिनेट भी अपन बता सकते 5,-4, क्योंकि देखो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, नीचे भी 4 यूनिट्स तो हो ही सकता है, एक्स एक्सिस को कट भी तो कर सकता था। तो क्या हम इसको ये भी बोल सकते हैं x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - (-4) का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर।
बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बिकॉज इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक वे में ही जाएगा। बोलो, ये सिमेट्रिक वे में ही जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत? ये सिमेट्रिक वे में ही जाएगा, तो ये इक्वेशन यहां से भी ऐसा बन सकता है, ये इक्वेशन यहां से भी ऐसा बन सकता है। तो इसका इक्वेशन अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इमेज -5, 4। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। करेक्ट। और एक सर्कल का इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, -5, -4। करेक्ट। तो ये क्या होगा? x+5 का होल स्क्वायर प्लस y+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, इक्वल टू 5 स्क्वायर। करेक्ट। सही या गलत? ये 4 सर्कल्स बनेंगे। बोलो, क्या ये 4 सर्कल्स बनेंगे? 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, यहां तक ये 4 साइकिल ही बनेंगे, 4 सर्कल ही बनेंगे। बोलो, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को आपको ऐसा भी जस्टिफाई करना है कि कितने सर्कल्स बन सकते हैं। कभी कभी बच्चा क्या करता है, बच्चे के माइंड में एक ही चीज आती कि सर ने जो भी इक्वेशन दिया होगा, सर वो सर्कल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। नहीं, ऐसा भी तो पॉसिबल है। उसने सिर्फ इतना बोला कि एक्स एक्सिस को वो एक्स इंटरसेप्ट बनाएगा 6 यूनिट्स का, और वो वाई एक्सिस को टच करेगा, तो वो 4 साइड से पॉसिबल है। तो इसके 4 इक्वेशंस बनते सर्कल के। सही है गलत? लिखा आपने? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को कॉपी कर लो और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the origin, which passes through the origin and makes the intercept of length a and b on x and y axis, and makes the intercept of length a and b on x and y axis, and makes the intercept of length a and b on x and y axis। कैसे करेंगे इस सवाल को? बताइए, इस सवाल को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? इस सवाल को अटेम्प्ट करने का एक और एकमात्र तरीका यह है कि ओरिजिन से पास हो रहा मतलब c इक्वल टू 0 है। करेक्ट। तो आप ये भी बोल सकते हो, देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल, ये a है, या तो आप इसका इक्वेशन का डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं। पहले एक सर्कल बना लीजिए, बाद में इसको रिजॉल्व करिए। कैसे? देखो, एक सर्कल आप बना लो ढंग से, बाद में ये a, ये b है कि? तो ये क्या हुआ? बोलो, ये क्या हुआ? ये अगर a है, ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर ये डिस्टेंस a है, तो क्या ये a और b है? बोलो, देखो ये b है, अरे ये b/2 है, सॉरी, ये भी b/2, a/2, ये b/2, ये लेंथ a/2। करेक्ट। तो ये लेंथ कितना होगा? आप सीधा देख सकते हैं, जो भी सर्कल का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होता है वो होता है x² + y² + 2gx + 2fy = 0। तो ये क्या होगा? x² + y² और 2g कितना होगा? -ax - by = 0, -ax - by = 0। बोलो, क्या इस इक्वेशन का सर्कल यही आया? क्योंकि c तो 0 है, क्योंकि c तो 0 है। अगर इसको -g - f अगर अपन बोले तो g कितना हो जाएगा? -a/2, और 2g कितना हो जाएगा? -a। अंडरस्टूड? वैसे ही एक और इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा भी तो आ सकता है। देखो, a/2, -b/2 है कि नहीं? तो ये भी हो सकता है x² + y² -ax + by = 0, -ax + by = 0। करेक्ट। फिर ऐसा भी तो आ सकता है, इधर देखेंगे तो -a/2
b/2, तो ये कितना हो जाएगा x² + y² + ax माइनस by इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा भी आएगा, -a/2 माइनस b/2। तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, x² + y² + ax + by इक्वल टू 0, प्लस ax + by इक्वल टू 0, प्लस ax + by इक्वल टू 0, प्लस ax + by इक्वल टू 0। डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम सही ढंग से नहीं बनता, पर ऐसा डायग्राम बनेगा, Am I राइट और रॉन्ग? यहां तक आपको पूरा समझ में आया? हर एक चीज कंफर्म्ड? बोलो, यहां तक आपको हर एक डिटेल समझ में आई? बोलो, क्लियरली अंडरस्टूड? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये चीज आप सिंपल देखो ना, ये a है, ये b है, तो ये a/2, ये b/2, यहां से परपेंडिकुलर तो ये सेंटर। यहां से देखोगे तो x फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सही है। देखो नेक्स्ट आता है, हल्ला बोल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the axis which touches the axis. Find the equation of circle which touches the axis and whose center lies on the line, बोला, which touches the axis and whose center lies on the line this, and whose center lies on the line this, मतलब center will lie on this line। और एक्सेस बोला मतलब दोनों, मतलब वो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, बोलिए ना जरा, दोनों एक्सेस को टच कर रहा है। कैसे फाइंड करोगे सर? अगर एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो? अच्छा जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी। देखते जरा, साथ में सॉल्व करो फटाफट, देखते कौन मेरे से पहले करता है। x को 3 ले लेते, y को this, तो ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर सर्कल का सेंटर है। ऐसा पॉसिबल है क्या? मान लेते। देखो अब मैं कंसेप्ट क्या समझता, देखना, तुझको क्या समझती है दुनिया, क्या करती है। इसका अल्फा कॉमा अल्फा, इसका अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, इसका माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो इधर मान लेते फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं कैसे करता, ध्यान से देखो, मान लेते फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सर्कल है अल्फा कॉमा अल्फा, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव। हम अल्फा को पॉजिटिव कंसिडर करके बैठे, तो सेंटर क्या होगा, अल्फा माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 3। तो अल्फा क्या है, -3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल नहीं बन सकता, क्योंकि देखो अल्फा नेगेटिव है, अल्फा पॉजिटिव होना ये तो कंपलसरी है। चलो ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। ओके, इस क्वाड्रेंट में देखा जाए तो यहां पे अल्फा कॉमा माइनस अल्फा है, तो इसमें वापस इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा माइनस 2 इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। अरे वाह, अल्फा पॉजिटिव आ गया। ओ 1 कॉमा माइनस 1, इसका रेडियस भी 1 ही होगा, ऐसा सर्कल होगा ही। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। क्योंकि दोनों एक्सेस को टच करती है तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा ही तो कंसीडर करते हैं। x माइनस अल्फा, वो तो कोऑर्डिनेट्स लेना है आपको,
है कि नहीं? वो तो आपको कोऑर्डिनेट्स लेना है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते, माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, वापस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 3, वो फिर पॉजिटिव, मतलब -3 कॉमा -3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आया, ये 3 है रेडियस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। क्योंकि -3 और -3 है तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, बोलो x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखोगे ना, बोलो नहीं लिखोगे क्या, बताओ। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दो आए आपके, दो कौन से आए, एक ये और एक ये, और एक ये। दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आए, बोलो दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आए आपके, बोलो। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, पक्का, कंफर्म, बोलिए ना जरा जो आपके दिल में है, किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया। मेरे को एक चीज मालूम था, सेंटर विल लाई ऑन दिस लाइन, सेंटर विल लाई ऑन दिस लाइन। तो मैंने क्या बोला, लाइन कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रही है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने उसको लाइन में देखा, लाइन में डाला तो अल्फा नेगेटिव आया, पर अल्फा को तो मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने ये क्वाड्रेंट में देखा, तो ये क्वाड्रेंट में पॉसिबल आया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आई 1, तो यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे आया अल्फा की वैल्यू 3, तो यहाँ पे भी आया, क्योंकि अल्फा को तो अपन ने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है ना, बोलो। अल्फा को तो अपन ने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है ना। देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 lies in the first quadrant, a circle of radius 2 lies in the first quadrant, a circle of radius 2 lies in the first quadrant and touches both the coordinate axes, and touches both the coordinate axes, and touches both the coordinate axes, ठीक है। फिर लिखो, find the equation of circle, find the equation of circle having center 6, 5, find the equation of circle having center 6, 5, having center 6, 5 and touching the above circle, and touching the above circle। कंसेप्ट समझे क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 6, 5 टचिंग द अबव सर्कल। क्वेश्चन क्या बोला उसने? जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, सबसे पहले आपके माइंड में हिंट क्या आना चाहिए कि सर उसने पहले बोला कि एक सर्कल है, उसने पहले बोला एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, जिसका रेडियस 2 है और बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो, 2, 2 होगा। ये देखते से ही हमारे दिमाग में आ गया। इसका जो सेंटर होगा क्या वो 2, 2 होगा? देखते से ही हमारे दिमाग में आ गया। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? y और ये x। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया
कि एक सर्कल है 6,5, एक सर्कल है 6,5, ठीक है ना। अरे सॉरी, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 6,5 विच टचेस द गिवन सर्कल। ओह वाओ वाओ, ये पहले सबसे पहला जो हिंट, इसका डिस्टेंस कितना है सर? मेरे हिसाब से तो रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मेरे हिसाब से तो 5 होना चाहिए। अच्छा जी 5, अगर ये 5 है और इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 3। हो गया ना सवाल सॉल्व। इसका डिस्टेंस कितना है? 3, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? तेरा वादा वो कसम वो इरादा, बोलो यही होगा क्या? x माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस 3 होना जरूरी है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 2 है, तो 5 माइनस 2 इज 3। वाओ, कैसा किया मैंने? कैसा लगा मेरा मजाक? बोलो कैसा लगा आपको ये सवाल? बोलो ना जरा, दिल में है जो रचता, बोलो फटाफट। किया आपने यहां तक सॉल्व कंप्लीटली? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स, कॉपी कर लिया ना ये कि ये 2 2 है, ये 6,5 है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 है और रेडियस 2 है, तो ये 3 होगा। ये तो कंपल्शन है। अगर ये कंपल्शन है तो ये 3 होना जरूरी है, क्योंकि दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं, है कि नहीं? दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं तो ये 3 है, ये करेक्ट। अगर ये करेक्ट है तो आप एक चीज बात को समझिए जरा, कि लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सेंटर को चेस करो और रेडियस, खत्म क्वेश्चन। सेंटर रेडियस सेंटर रेडियस सेंटर रेडियस सेंटर रेडियस, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। लिखो फाइंड द अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स touches the coordinate axis in first quadrant. A circle of radius 5 units, a circle of radius 5 units touches the coordinate axis in first quadrant. ये देखो उसने क्या बोला, एक क्वेश्चन है। A circle of radius 5 units touches both the coordinate axis. ठीक है, लिखो नेक्स्ट पार्ट। If the circle makes one complete roll on x-axis, if the circle makes one complete roll on x-axis towards positive direction, one complete roll on x-axis towards positive direction, one complete roll on x-axis towards positive direction, find its equation in the new position. 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 बताइए कैसे होगा? उसने क्या बोला? सवाल करा क्या सबने? पॉज करके अटेम्प्ट, पहले क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज करो, फिर अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्व करो। करेक्ट? देखो कि उसने बोला रेडियस 5 है, तो सेंटर भी 5,5 होगा। इसका सरकमफरेंस कितना होगा? टू पाई आर इज इक्वल टू 10 पाई होगा। बोलो, इज इक्वल टू 10 पाई होगा। मतलब अगर इसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो क्या ये 10 पाई डिस्टेंस आगे जाएगा? क्या ये 10 पाई डिस्टेंस
आगे जाएगा? बोलो। सही या गलत? यहां से यहां तक 5 था, यहां से यहां तक 5 था और यहां से यहां तक 10 पाई था। करेक्ट, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 10 पाई। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 5 प्लस 10 पाई कॉमा 5। करेक्ट, 5 प्लस 10 पाई कॉमा 5। यहां तक आपको बात समझी? देखो ना, एक्स कोऑर्डिनेट 5 और 10 पाई, इतना ही करना है। रेडियस थोड़ी बदला, सिर्फ उसको अपन ने गोल घुमाया ना। रेडियस बदला क्या? सिर्फ अपन ने उसको गोल घुमाया है। तो इसका न्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? 5 प्लस 10 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, इक्वल टू 5 स्क्वायर। बोलो, x माइनस 5 प्लस 10 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि x कोऑर्डिनेट इज सिंपली दिस ना, आपको सिर्फ ये लिखना है, भले ही वो कुछ भी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट, लिखा आपने? लिखो, सबने कॉपी किया? पक्का? बोलो। यहां तक आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। नेक्स्ट हेडिंग आता है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। देखो, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ध्यान रखना है ये चीज। जैसे आप मान लो पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि ये पॉइंट का पोजीशन सर्कल के कहां है। दो हो सकते हैं, एक तो सर्कल के अंदर हो, एक सर्कल के बाहर हो, एक सर्कल के ऊपर हो। सही या गलत? अगर कोई भी एक पॉइंट, ये P1, ये P2, ये P3, सेंटर यहां है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक पोजीशन क्या यहां है, मान लेते इसका सेंटर क्या है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इसका सेंटर क्या है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहां तक आपको पॉइंट समझा कि नहीं समझा? यस सर समझा, हमको बिल्कुल समझा, हमको करेक्टली बिल्कुल तरीके से समझा, और हम यही समझना चाहते हैं और हमको यही समझना है। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी, ये सेंटर है। अगर इफ, मेरे को एक चीज बताइए, इफ P1 lies inside the circle, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? क्या CP1 लेस देन R? क्या हम बोल सकते हैं क्या CP1 लेस देन R? बोलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? इफ P1 लाइज इनसाइड द सर्कल, तो ये डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस। तो CP1 हम लिखेंगे कैसे? मान लेते हैं इसको x1 y1, x1 y1। तो CP1 क्या है? x1 प्लस g का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस आता है वो, हाँ। और रेडियस क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हो, इसको स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा,
अच्छा, ये कंडीशन आई। अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, पहले समझना बात। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ पॉइंट। आप सर्कल के इक्वेशन में कोई भी पॉइंट डाल दो, जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये एक वैल्यू देगा। क्या देगा? ये आपको एक वैल्यू देगा। क्या देगा? आपको एक वैल्यू देगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? इफ P1 पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल देन S1 greater than less than 0. If P1 point lies inside the circle, then S1 less than 0. Am I right or wrong? Then S1 less than 0. Am I right or wrong? बोलो, यहां तक आपको पॉइंट पूरा समझ में आया? करेक्ट। एंड S1 लेस देन 0, यहां तक आपको कंफर्म पूरा समझ में आया? फिर आता है नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट आता है इफ P2 पॉइंट्स, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, ये P1 यहां आ गया, ये P1 यहां आ गया। अब P1 लाइज ऑन द सर्कल। इफ P1 लाइज ऑन द सर्कल, इट इंप्लाइज S1 equal to 0. If P1 lies on the circle, it means S1 equal to 0. It means S1 equal to 0. अब हम ये भी बोल सकते हैं P1 lies outside the circle. Outside the circle. हम क्या बोल सकते हैं? S1 greater than 0. हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? S1 greater than 0. If P1 lies inside the circle, मतलब S1 less than 0. If P1 lies on the circle, it means S1 equal to 0. And if P1 lies outside the circle, it means S1 greater than 0. This is the position of point with respect to circle. This is the position of point with respect to circle, and this is how we determine any point with respect to a circle. तो कोई भी पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां लाया कर सकता है? एक तो वो उसके अंदर लाया कर सकता है, एक वो उसके ऊपर लाया कर सकता है, और एक वो उसके बाहर लाया कर सकता है। करेक्ट। तो आप इसमें हजारों लाखों क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि कैसे? फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट P2, 4 with respect to the circle x square plus y square plus 8x plus 10y minus 12 equal to 0. बताओ, minus 12 equal to 0. Find the position of this point with respect to this circle. Find the position of this point with respect to this circle. आप सीधा क्या करो? S1 क्या है? 2 square plus 4 square plus 16 plus 40 minus 12. 2 square plus 4 square plus 16 plus 40 minus 12 क्या होगा? मेरे को कुछ ज्यादा नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम पड़ गया कि दिस इज ग्रेटर देन 0। उससे ज्यादा मेरे को कोई लेना देना नहीं। मतलब P outside the P2, 4 lies outside the circle. P2, 4 lies outside the circle. P2, 4 lies outside the circle. आप एक और मान सकते हैं, क्यों? -1, -4। बताओ क्या होगा? -1, -4 S2 मान लेते, क्या हो जाएगा? 1 plus 16 minus 1 क्या होगा? -8 -40 -12 लेस देन 0। आप देखो ना सीधा, तो Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो ऐसे आप पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल को डिटरमाइन करते।
ऐसे आप पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल को डिटरमाइन करते हैं, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड एनी पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to circle in which it lies inside, on or outside the circle. तो आपने आई होप यहां तक सब कॉपी कर लिया होगा और ये लेक्चर आज यहीं तक खत्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट जाएंगे, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, और कुछ और तरीके क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।